अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं कि ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब के एक बयान से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और चैनलों में इस पर ही बहस हो रही है। चंद बातें मैं भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं तमिलनाडु का हूँ। आम्बूर में मेरी पैदाइश हुई। ज़माने से हम आम्बूर में रहे। तालीम व तरबियत भी आम्बूर में ही हुई। मज़हर उलूम हाई स्कूल में हमारी तालीम हुई। आम्बूर लेदर इंडस्ट्री के लिए और बिरयानी के लिए मशहूर है। तमिलनाडु में रहने वाले मुसलमानों में मैं समझता हूँ लगभग 75 से ज़्यादा फ़ीसद मुसलमान तमिल बोलते हैं। उनकी मादरी ज़बान तमिल है और दूसरे जो मुसलमान हैं वो उर्दू बोलते हैं और तमिल और उर्दू दोनों ज़बानें बोलने वाले मुसलमानों भी तमिलनाडु में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे आबा व अजदाद हिंदू थे, हम मुसलमान हो गए। क्यों मुसलमान हुए? ये तारीख़ है। तारीख़ की किताबों में लिखी गई बातों को हमें समझने की ज़रूरत है। दुनिया भर में इस्लाम फैला। क्यों फैला? इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे पास लाइब्रेरियों की और किताबों की मुख्तलिफ़ ज़बानों में कमी नहीं है। उन्हें पढ़कर हम मालूम कर ले सकते हैं कि क्यों दुनिया भर में इस्लाम इस कदर ज़्यादा फैला है और अब भी फैल रहा है। चंद बातें कहकर फिर मैं एक और कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना नहीं चाहता। बहरकैफ मेरा कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सब एक ही DNA के हैं। कुरान में ये बात साफ तौर पर कही गई है। इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। कुरान की अज़मत यही है, वो दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को एक माँ बाप के बच्चे कुरान समझता है। कुरान में यही बात कही गई है। कुरान में कहा गया है, आप जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। आइए अब इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। अहे लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुमको कौमों और ख़ानदानों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह जानने वाला, खबर रखने वाला है। कुरान करीम की इस आयत से ये मालूम होता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। यही कुरान की अज़मत है। अगर हम इस बात को समझ लें और एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے تمام انسانوں کو ایک سمجھتے ہوئے نفرت کی کوئی بات کیے بغیر سب کے ساتھ خلوص و محبت سے پیش آتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو ہم خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ اب دیکھیے یہ بیان آیا غلام نبی آزاد صاحب کا کشمیر سے، اور اس پر کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں، سمجھنے کا رنگ ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے، مگر ہمیں قرآن کی بات پر عمل کرتے ہوئے کام کریں گے تو اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔